काम नहीं करी थी बोला चल अच्छा गुड मॉर्निंग बैठ जा सर। क्या हाल चाल है सब ठीक है? पढ़ाई लिखाई चलता है? मैं क्यों करता है चलो देखो जरा ध्यान से। तो हम लोग आज 13.1 का कौन सा सवाल करेंगे? 5 नंबर। इससे पहले 4 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए थे। किसी को दिक्कत नहीं? रिवीजन कर रहा है ना सब? हाँ रिवीजन करो। मैथ है, बिना रिवीजन को मैथ तैयारी नहीं हो पाएगा। एक बार पढ़ लेगी और सोचेगी कि बन ही जाएगा, एग्जाम एक बार बना देंगे, ऐसा नहीं होता है ना? मैथ में बार बार रिवीजन मांगता है, ठीक है? मैथ के हर एक विषय में रिवीजन ही करना चाहिए। जब तैयारी कर रही है मन लगा के, तो नहीं कर रहे थे एक बार पढ़ के छोड़ देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। राम भरोसे हिंदू वोटर वही चलो जरा ध्यान देखो। 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ो जल्दी फटाफट। बुक लाई है पढ़ने नहीं आता, पढ़ो ना। के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊपरी सीधे की उंगलियां 5 सेंटीमीटर है। सुनो बनाओ ना तुम बना सुनो इसका देखो तो इसका चेक करो ना। तुम लोग बना के लाए थे? तुम बनाया है? हाँ तो निकालो। 5 सेंटीमीटर निकला वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां पढ़ लिया सब आदमी? अब हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं। देखो का एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, यानी सीधी बात है एक बर्तन है जो किस आकार का है? उल्टा शंकु के आकार का है, ठीक है ना? उसमें उसी इसकी ऊंचाई कितना है? ऊंचाई कितना है? किताब पर देखो ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपरी सिरा क्या खुला हुआ है और उसका त्रिज्या दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। फिर करें ऊपर तक पानी से भरा हुआ, यानी ये शंकु वाला जो बर्तन है ये पानी से क्या है? भरा हुआ है, ठीक है ना? इसमें कह रहा है कि जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां मुझे पता नहीं कितना गोली, शीशे का गोली उसमें डाला जाता है। यदि कोनो भी चीज एक गिलास पानी भर लेंगे और इसमें एक गोली डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पूरा लबालब भर देंगे इसमें पानी और इसमें कुछ भी डालेंगे तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। जितना क्षेत्र उसका जगह छेकेगा उतना पानी उसको क्या कर देगा? बाहर कर देगा। समझ गई ना? तो कह रहे उसमें कुछ गोलियां डाला जाता है जिससे क्या होता है पानी बाहर निकल जाता है। पानी कितना बाहर निकलता है? तो भरा हुआ जो होता है पानी वो 1/4 यानी जितना शंकु का आयतन होगा उसका 1/4 भाग पानी क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। कह रहे कि यदि 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है तो इस 1/4 भाग पानी बाहर निकालने में कितने गोली उसमें डाला गया? समझ में आ रहा कि ना रहा है? कुछ समझ में आया? यानी शंकु का जो आयतन है ना उस आयतन का 1/4 भाग जो पानी है उस पानी को बाहर निकालने के लिए कितने गोली उसमें क्या करेंगे हम लोग? डालेंगे। समझ गया ना? तो हमें क्या करना है? गोली की संख्या निकालना है। सबसे पहले ये देखेंगे आखिर उस शंकु वाले बर्तन में पानी कितना आता है, फिर देखेंगे उसका 1/4 भाग कितना पानी आता है, फिर क्या करेंगे एक गोली को सबसे पहले निकालेंगे आयतन, यही एक गोली कितना पानी निकाल सकता है। तो पानी निकालना है 1/4 भाग, तो 1/4 भाग पानी में गोली की संख्या से भाग दे देंगे तो क्या होगा? टोटल गोली निकल जाएगा। जैसे जरा ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर सवाल एग्जांपल लेते हैं। एक ड्राम है, ड्राम में 100 लीटर पानी दूध होता है। कितना लीटर? 100 लीटर क्या होता है? दूध। 100 का चौथाई भाग कितना हो जाएगा? 100 ने 120 कर देते। 100 इसका चौथाई भाग कितना हो जाएगा? तो 1/4 से क्या करेंगे? गुना करेंगे तो 30 हो गया कि नहीं हो गया? 30 हो गया ना? कह रहे कि इस ड्राम में हम क्या करेंगे, एक जग से हम क्या करते हैं, कुछ जग से हम क्या करते हैं, हम दूध नापते हैं जिसमें क्या 1/4 भाग हमें नापना है। 1/4 भाग दूध के लिए कितना जग हमको निकालना है? कितना जग दूध निकालेंगे बाहर? एक जग में यदि 5 लीटर आता है तो क्या जग में निकल जाएगा? 30 लीटर दूध निकाल ही रहा है। 120 लीटर का ड्राम में 1/4 भाग हुआ तो 30 लीटर दूध हुआ ना? तो कह रहा है कि अब 30 लीटर दूध निकालने के लिए कितना जग नापना पड़ेगा? एक जग में तुम्हें कितना है? 5 लीटर। तो 30 लीटर को नापने के लिए क्या बार निकालना पड़ेगा? 30 लीटर दूध 5 लीटर जग से क्या बार नाप देगा?
है? इतने कॉमन सेंस नहीं लगा पाता है। कितना बार नापेंगे? तो क्या किए हैं, इसका 1/4 भाग जो दूध है वो दूध में 1 जग का आयतन से भाग दे दिए तो निकल जाएगा कितना जग। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? समझ में? इस एग्जाम्पल समझा? 120 लीटर का जो भी ड्राम है दूध का, उसका 1/4 भाग क्या लीटर दूध हुआ? 30 लीटर। हमें कह रहा है कि इसका 1/4 भाग दूध को नापना है, यानी हमें क्या लीटर दूध नापना है? 30 लीटर। हम किस जग से नाप रहे हैं? उस जग से नाप रहे हैं जिसका आयतन कितना लीटर का है? 5 तो क्या जग में हम भर देंगे, खाली कर देंगे? तो क्या किए, सबसे पहले इसमें कितना पानी, इसमें कितना दूध है उसका 1/4 भाग निकाल के दूध निकाल लिए बाहर। फिर हम एक जग का आयतन निकाल लेंगे, जितना होगा उसमें उससे क्या करेंगे, जितना निकालना है उसमें भाग दे देंगे तो निकल नहीं जाएगा जग से क्या? तो वही बात है, उस शंकु वाले बर्तन का आयतन निकाल लेंगे, उसका 1/4 भाग निकाल लेंगे, जितना निकलेगा उतना ही ना निकालना है पानी। फिर एक गोली का आयतन निकाल लेंगे, देखेंगे एक गोली में कितना पानी निकालता है। हैं? क्या हुआ? समझ में आ रहा है? क्या बीच में फिर टोकन करते? देखो ध्यान से, एक बर्तन का आयतन निकाल लेंगे, उसका 1/4 भाग निकाल लेंगे, कितना पानी उसका 1/4 भाग होता है। उस 1/4 भाग पानी में एक गोली का आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो एक गोली का आयतन, जैसे एक जग का आयतन से भाग दिए ना, उसी एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे, तब देखेंगे उसमें कितना गोली डालना पड़ेगा। सवाल समझो ध्यान से, इसको समझिए अभी जो बताए हैं। हाँ चलो देखो, सबसे पहले दिया क्या क्या है, देखो ध्यान से। तो शंक्वाकार बर्तन दिया हुआ है जिसका ऊंचाई दिया हुआ है, लिखेंगे हल शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई कितना है? 8 ऊंचाई यानी h बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर। तथा ऊपरी सिरे खुला हुआ है ना, ऊपरी सिरा की त्रिज्या ऊपरी सिरा की त्रिज्या r कितना है? 5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? तो लिखेंगे इसीलिए बर्तन, आप देखो ध्यान से, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, देखो ध्यान से। ये क्या है? एक बर्तन है। शंकु का क्या है ना, उल्टा है। शंक्वाकार क्या है? क्या है? शंक्वाकार बर्तन। अब देखो जरा ध्यान से, इसका ये क्या हो गया? त्रिज्या, और इसका ये क्या हो गया? ऊंचाई। त्रिज्या इसका कितना है? त्रिज्या r का मान कितना? 5। r का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई कितना? 8 सेंटीमीटर। h का मान कितना? 8 सेंटीमीटर। इसमें पूरा में क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? पानी इसमें क्या है? भरा हुआ है। पानी इसमें भरा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसमें पानी कितना है मुझे पता है? नहीं पता है, हमें निकालना होगा। तो किसी भी चीज को, पूरे चीज को जो निकालते हैं अंदर का सामान, तो उसको आयतन लेते हैं ना, आयतन नहीं लेते हैं। तो शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या दिया हुआ है, इसका आयतन नहीं निकल जाएगा। लिखेंगे इसीलिए शंक्वाकार बर्तन का आयतन, इसका आयतन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो शंकु का आयतन क्या होता है? जल्दी बोलो। 1/3 पाई r स्क्वायर। समझ में आ रहा है? फिर से बोलो तो क्या होता है? हाँ, तो 1/3। अब पाई का मान 22/7 r स्क्वायर। तो r का मान कितना? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। h का मान कितना? 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? तो चलो अब आगे क्या होता है। तो 5 25 और 25 8 200 और 200 को समझ रहे हैं? 5 25 8 200 नहीं होता है? अरे 25 चौका 100 होता है ना, तो 25 8 200 होगा ना। तो 200 गुणा करेंगे 22 से, तो 22 दूना 4400 नहीं होगा। अब बटा में 7 दिया 21, ये हो गया सेंटीमीटर का क्यूब। किसको दिक्कत? गुना समझी कि नहीं समझी? अरे 25 25 25 8 200, 200 को 22 से गुना करें तो 22 दूना 44 नहीं हो जाएगा। अब बटा 7 21 नहीं हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये किसका आयतन हो गया? शंकु का बर्तन का आयतन हो गया। अब चूंकि इस बर्तन में से कितना पानी बाहर निकलता है? 1/4। कितना निकलता है? 1/4। लिखेंगे चूंकि गोली डालने पर, चूंकि
कुछ गोली डालने पर, गोलियां क्या है, मिट्टी वाला शीशा वाला, मिट्टी वाला देंगे गलियन जाएगा उसमें। तो कुछ गोलियां क्या है डालने पर तो क्या हो जाएगा, बर्तन का 1/4 भाग क्या होता है, पानी क्या होता है, पानी बाहर निकलता है, ये ना बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ गोलियां डालते हैं तो उसमें से कितना पानी बाहर निकलता है, 1/4। तो हमें बर्तन में कितना पानी है, 4400/21 घन सेंटीमीटर, यही ना है। तो इसका 1/4 भाग कितना होगा, उतना ही पानी निकालेंगे। इसीलिए निकला हुआ पानी, निकला हुआ वह पानी की मात्रा, निकला हुआ पानी की क्या चीज, मात्रा। कितना पानी मात्रा निकला, तो 4400 बटा में कितना 21 सेंटीमीटर का क्यूब। इसका कितना भाग, 1/4 का मतलब कितना, 1/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 का अंश कटेगा, 11 चौका 1100, यानी कितना 1100 बटा में 21 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब। इतना पानी कितना बाहर निकल गया। यानी यही पानी हमको बाहर निकालना है, कितना गोली उसमें डालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एक गोली से कितना पानी निकलता है, लिखेंगे पुनः। अब दिया है गोली की त्रिज्या, क्या दिया है, गोली त्रिज्या। यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे पुनः, यहाँ पर लिख देंगे गोली की त्रिज्या। क्या लिखेंगे, गोली की त्रिज्या। एक गोली की त्रिज्या लिखो, नहीं समझ में आएगा, देखो ध्यान से लिखेंगे। एक गोली की त्रिज्या, एक गोली की बात जो कर रही है, फिर गुस्सा मत रहो। एक गोली की त्रिज्या पढ़ती तो है नहीं, आप गप करने में आता है। एक गोली की त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। इसीलिए गोली का आयतन क्या हो जाएगा, गोली का क्या चीज, तो गोली का आयतन क्या होता है, गोली कैसा होता है, गोला की तरह कि बेलन की तरह, और गोली कैसा होता है, गोले की तरह होता है ना। तो गोली का आयतन यानी बेलन गोला का आयतन 4/3 पाई तू सब क्या कर रही है, उस दिन तू भी गुस्सा चढ़ाई थी, बोलने नहीं आता है, वैसे तू सामने जाकर थी, नहीं दिखता बराबर, और बढ़ जाती है, ना बोलती है, ना कुछ। ध्यान देखो, गोली का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ध्यान, 4/3, अब पाई का मान 22/r क्यूब, तो 0.5 गुने 0.5 और गुने 0.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एक बार गुना कर दिए। तो अब कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दो, सीधा लिख देंगे इसको। कितना 22 का 88 बटा कितना 7 या 21, इसको गुना करें कितना 5 गुने 5 बटा 1 पर क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एगो इसका होगा कि नहीं होगा, सेंटीमीटर क्या हो गया, क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी ये कितना हो जाएगा, 88 गुने 5 25 5 125 बटा में कितना 21 पर क्या को 0, 21 पर क्या को 0, कितना सेंटीमीटर का क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो, एक गोली की त्रिज्या दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं। इसीलिए एक गोली का आयतन कितना हो गया, 88 गुने 125 बटा 2100 सेंटीमीटर का क्यूब। हमें निकालना कितना है, इतना, हमें कितना निकालना है, इतना निकालना है ना। एक गोली का आयतन इतना दिया है, हमें पानी निकालना है इतना। तो कितना हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, यानी इस पानी, आप देखो ध्यान से, उससे पहले जो बताए थे, टंकी में जो बर्तन है इसमें इतना पानी आता था, इसका 1/4 भाग इतना पानी आया, यानी इतना पानी हमको क्या करना है, बाहर करना है, बाहर करना है ना। एक गोली हमको बाहर कर रहा है इतना पानी बाहर करना है इतना, यानी ज्यादा पानी बाहर करना है, इसमें एक गोली में कम पानी बाहर निकल रहा है। तो क्या करेंगे, मनुष्य वही वाला बात हो गया कि 30 लीटर दूध है, हमको 30 लीटर दूध को बाहर करना निकालना है, अब 5 लीटर की दर से निकल रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे कि नहीं देंगे, किसी को दिक्कत, हाँ। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे इधर लिख देते हैं, लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे, 1100 बटा में 21 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर पानी बाहर निकालने के लिए
निकालने के लिए डाली गई गोली की संख्या के लिए डाली गई क्या चीज, गोली की क्या चीज निकालना है, संख्या। तो संख्या यदि निकालेंगे तो लिखेंगे कुल पानी, कुल पानी यानी बर्तन का 1/4 पानी, यहाँ पर स्पष्ट लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बर्तन का 1/4 भाग पानी, यही ना दिख रहा है इधर। बर्तन में कितना पानी, 1/4 भाग पानी। अब बट्टा में एक गोली का आयतन, बट्टा में एक गोली का समझ में आ रहा है, यहाँ तो समझा कि नहीं समझा। तब फिर क्या हो जाएगा, बर्तन में 1/4 भाग पानी कहाँ निकाले हैं, यही निकाले 1/4 भाग पानी। 1100 क्या है, 1100 बटा में 21 सेंटीमीटर का क्यूब। इसमें हमको भाग देना है, एक गोली का आयतन कितना निकाले हैं 88 गुने 125 बटा में 21 पर क्या हो 0, 3 को 0 इतना सेंटीमीटर का क्यूब। किसी को दिक्कत, तो कितना हो जाएगा 1100 बटा में 21 सेंटीमीटर का क्यूब, भाग लो देखो ना 21 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा 88 गुने 125 सेंटीमीटर का क्यूब। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, हैं? अब देखो सेंटीमीटर क्यूब काट दिया, समझ में आया कि नहीं आया। 21 संगे काट दी, 21 एकान 21 पर क्या हो 0 पड़ जाएगा, 3 को 0 पड़ जाएगा। कटला समझ रही है ना, गौर से देखते रहो। 11 8 88, 11 एकान 11, एक पर क्या हो 0, 2 को 0 पड़ गया कि नहीं पड़ गया। अब देखो यहाँ काटने में नहीं समझ में, तो यहाँ ऊपर में बता देते हैं। ऊपर में देखो ध्यान से, अब क्या हो जाएगा 100 गुने कितना, एक पर क्या हो 0, 3 को 0, बट्टा में क्या क्या बच गया है 8 गुने 100, 8 गुने 125। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 4 एकान 4, 4 दूनी 8, 5 एकान 5, 5 दूनी 200, और 2 एकान काट देंगे 2 एकान 2 यानी 100। कितना गोली डालना पड़ेगा, 100 गोली। कितना, 100। समझ में आया या नहीं आया, कितना गोली डालना पड़ेगा, 100। यानी इसका इस बर्तन का 1/4 भाग पानी बाहर निकालने के लिए हमें इस आयतन वाले गोली 100 गोली डालना पड़ेगा। कितना गोली डालना पड़ेगा, 100। अब सवाल फिर से रिपीट करते थे। देखो एक बर्तन था जिसकी त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ था, कह रहा कि उस बर्तन का 1/4 भाग पानी बाहर निकालना है, तो हमको कितना गोली उसमें डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस बर्तन का आयतन निकालिए, यानी पानी, आयतन जब भी निकाले हैं तो बर्तन में पानी की मात्रा निकल गया, उसका 1/4 भाग निकाल गया, यानी इतना पानी बाहर निकालना है। हम देख लिए कि एक गोली का आयतन इतना है, यानी एक गोली इतना पानी बाहर निकाल सकता है, पानी निकालना है इतना। तो क्या किया है, 1/4 भाग पानी में एक गोली का आयतन से क्या किया है, भाग दे दिए हैं, और कट के जो आया है वही उस गोली की संख्या हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत है, यानी कितना गोली डालना पड़ेगा, 100। ठीक है, समझ गई। चलो नोट करो इसको, ठीक है। अब अगला क्लास में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। बढ़िया से रिवीजन करना बार बार, यहाँ जहाँ भी दिक्कत हो फिर दोबारा या तो वीडियो देख लेना, या दोबारा फिर कोचिंग में आएगी तो फिर पूछ लेना, समझ गई। लेकिन 100% तैयारी रहना चाहिए एनी टाइम, ठीक है। चलो थैंक यू, आज क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। अब अगला क्लास में 6 नंबर क्वेश्चन लेकर मिलते हैं, ठीक है। इसका देखा, सोनू का देखा रे, सुमित देखा इसका।